राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फरवरी 2018 में एक वैकेंसी निकाली गई। ये वैकेंसी राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग यानी DOIT/NC में सूचना सहायक के खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई थी। जुलाई 2019 में भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग भी दे दी गई, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा सीटें खाली बची थीं। ऐसे में मामूली अंतर से चूके कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग करने लगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अब तक उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए जानते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला। फरवरी 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1302 पदों पर सूचना सहायकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई। बाद में अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC को 5% आरक्षण मिला और इस वैकेंसी में कुल पदों की संख्या हो गई 1343। 12 मई 2018 को पहले चरण की लिखित परीक्षा हुई और उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। अक्टूबर 2018 में टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग टेस्ट में पास हुए 1.5 गुना कैंडिडेट्स को दिसंबर 2018 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जनवरी 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ। जुलाई 2019 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में लगभग 1252 कैंडिडेट्स के नाम थे। 21 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट नवंबर 2019 में और 26 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट दिसंबर 2019 में निकाली गई। रिजल्ट जारी करने के बाद DOIT/NC ने सफल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। अधिकतर ने ज्वाइन भी कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं ज्वाइन किया और कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ले लिया। ऐसे में नियम यही होता है कि जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है उनकी जगह वेटिंग में रखे गए कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स DOIT/NC राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काटते रहे। जब सफलता नहीं मिली तो RTI लगाई और पूछा कि सूचना सहायक भर्ती 2018 में चयनित 1252 कैंडिडेट्स में से कुल कितने कैंडिडेट्स ने तय समय सीमा 45 दिनों के अंतर्गत अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। उनकी लिस्ट उपलब्ध कराइए। 7 जनवरी 2020 को RTI से जवाब आया। पता चला कि ऐसे लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिनके बाद वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स ने बोर्ड और DIOT/NC पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे नरेंद्र मीणा बताते हैं, हम लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं आ पाए क्योंकि हम कुछ अंकों से पीछे रह गए, लेकिन अब जबकि नॉन ज्वाइनर्स की लिस्ट भी आ चुकी है, DOIT/NC भी कह चुका है कि इतने लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बोर्ड वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहा। हम सिर्फ 100 से 120 के करीब कैंडिडेट हैं जो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम विभाग का चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वेटिंग लिस्ट जारी करवाने को लेकर इन कैंडिडेट्स ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी और जन सुनवाई में भी वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड की ओर से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। 24 फरवरी 2020 को जारी किए गए नॉन ज्वाइनर्स की लिस्ट में 107 कैंडिडेट्स का नाम है। DIOT/NC ने साफ साफ लिखा है कि इन कैंडिडेट्स ने निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, इसलिए इन कैंडिडेट्स का सूचना सहायक के पद से सिलेक्शन तुरंत प्रभाव से निरस्त समाप्त किया जाता है। 4 मार्च को यह लेटर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाता है। कैंडिडेट्स का कहना है कि इसके लगभग 15 दिन के बाद जब वे बोर्ड में गए तो वहां उन्हें कहा गया हफ्ते भर में वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन हो गया और तब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में बोर्ड के कामकाज नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बोर्ड ने कई रिजल्ट जारी किए हैं। बोर्ड का पक्ष जानने के लिए हमने उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने बोर्ड के सचिव मुकुट बिहारी जांगड़ से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।